जीत के खातिर जुनून चाहिए। एवरीबॉडी, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए। हेलो, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए। ये आसमान भी धरती पे आ जाएगा, बस इरादों में एक जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए, गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड अपलाइन, डियर डाउनलाइन। राम राम आप सभी भाइयों को। कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? भूल गए मेरे पापा की बातें? अच्छे नहीं क्या? ढिंचैक। मैंने पूछा कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? वेरी नाइस। आप लोग बहुत अच्छे हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं मिलना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। प्लीज दे हैंड। जय महाराष्ट्र। करा कष्ट, कष्ट करायला तयार है ना? आवाज नाही, कष्ट करायला तयार है ना? पक्का? ज्यावेळेस आंध्राचे ज्यावेळेस ऍक्टर आलते ना, मला असं व्हायला लागलं की यार आंध्रावाल्या लोकांना नाही का रेड ब्लू पिऊन आले एनर्जी ड्रिंक, तर तुम्हाला काय ग्लुकोज पाजायची जरूरत आहे का? है का? वेरी नाइस। दोस्तों, मेरा नाम संतोष और मैं इसी महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत यवतमाळ से बिलोंग करता हूं। आप लोग किसी रिलेशन या किसी दोस्त के माध्यम से आएंगे, मैं दोस्तों इस बिजनेस में अपने भाई के माध्यम से आया हूं। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? दोस्तों, मैं अपने भाई के माध्यम से आया था इस बिजनेस में। आज से लगभग पौने 6 साल पहले, आज से लगभग पौने 6 साल पहले मैं इस बिजनेस में अपने भाई के माध्यम से आया था। सेम आप ही लोगों की तरह आज भी मुझे वो दिन याद है। इसमें से बहुत सारे लोग आज भी मुझे याद है कि इसमें से बहुत सारे लोग लगभग गिलेज का 12वीं एनिवर्सरी यहां पर देखे होंगे। 13वीं एनिवर्सरी देखे आप लोग? गिलेज का 13वीं एनिवर्सरी देखे ना? गिलेज का 13वीं एनिवर्सरी में मैं आरडी होके बैठा करता था। हेलो, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार गिलेज का 13वीं एनिवर्सरी में अंगूठाबाज व्यक्ति यहाँ मतलब आरडी बन के सुना करता था, और आज देखा जाए ये मात्र 3 साल में ऐसा क्या हुआ, 3.5 साल में ऐसा क्या हुआ? हेलो, 2 साल में ऐसा क्या हुआ जो कि आज स्टार ग्लोबल डायमंड? जानना चाहोगे इसका पीछे राज? आवाज नहीं, जानना चाहोगे इसके पीछे का राज? जानना चाहोगे? తెలంగాణ బాగున్నారా? మీరు అందరూ బాగున్నారా? మీ యాక్టర్ వచ్చింది బడి జోష్ ఇచ్చింది నా మీకు, మరియు జోష్ చూపినా? हेलो, और लोग तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में शेयर करना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने बताया कि आज से पौने 6 साल पहले इस बिजनेस में सेम आप ही लोगों के आया था, लेकिन उससे पहले की अगर बात करूं
तो उससे पहले मैं मशीन चलाया करता था, पोकलैंड मशीन। हेलो, उससे पहले मैं पोकलैंड मशीन चलाया करता था और उस पोकलैंड मशीन पे मुझे 15,000 रुपये पेमेंट मिलता था। लेकिन कुछ टेबल के नीचे वाली कमाई मिला के 30-35 हजार रुपये तक हो जाता था। हेलो, सेम आप ही लोगों की तरह लाइफ बहुत सारी ऐसी आती है कि बहुत बार ऐसा टर्न दिखाती है, यू टर्न। कभी कभी बहुत बार ऐसा लगता था कि यार लाइफ में क्या होगा। मशीन पे था जब बहुत बार ऐसा लगता था कि यार बहुत रिस्क है मशीन में चलने के लिए। लेकिन जब मैं बहुत इस मशीन से सीखने वाली बात यह है कि जब मैं मशीन पे ऑपरेटिंग करता था, उससे पहले मैं सीखने गया था, तो उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि संतोष ये तेरे बस की बात नहीं है। हेलो महाराष्ट्र वाले, हेलो तेलंगाना बागुनारा, అర్థమైందియా? కొంచెం కొంచెం అయింది. ఎనర్జీ ఉందా తెలంగాణలా? మీ అందరూ తెలంగాణ एनर्जी ఉన్నారా? वेरी नाइस। तो मैंने बताया कि यार इस मशीन से, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। जब मैं मशीन सीखने गया था तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलते थे कि यार संतोष ये तेरी बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अंगोटाबाद है। बिलीव मी, मुझे बोलते थे कि ये तेरे बस की बात नहीं है। कमबख्त मेरा जो दिल था ना वो नहीं मानता था। मुझे लगता था कि यस मैं सीख लूंगा मशीन, मैं सीख लूंगा वो मशीन, मैं सीख लूंगा और मशीन चलाऊंगा। ये मुझे मेरा आत्मविश्वास बोलता था। बात समझ रहे आप लोग? तो क्या आप लोगों को लगता है कि यहां पर आरडी और डीडी जीडी बनेंगे? बनेंगे। बिलीव मी, विश्वास रखिए, जरूर बनेंगे। तैयार है आप लोग? उससे पहले की अगर बात कर दोस्तों, लगातार 3 साल तक मैं खदान में पत्थर तोड़ता रहा। उससे पहले 3 साल तक लगातार खदान में पत्थर तोड़ता रहा। उससे पहले की अगर बात करूं तो ये आज आप लोग देख रहे होंगे कि यार स्टेज पे एकदम पीला कोट और ये वो चेक, एकदम ऐसा होगा कि यार बहुत बड़े घर से होंगे, ऐसा लग रहा होगा। यार इस बिजनेस में आने से पहले ना जरूर ये कुछ बहुत बड़ा करता होगा। हेलो, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पत्थर तोड़ने से पहले की अगर बात करूं तो इस बिजनेस में आने से पहले 7 साल बकरी भी चरा चुका हूं। हेलो, अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये बकरी चराने वाला व्यक्ति और आज स्टार ग्लोबल डायमंड, इसके पीछे वाला राज जानना चाहोगे? इसके पीछे वाला राज जानना चाहोगे? भूख इंसान को भूख बनाने पे मजबूर कर देती है। क्या वो भूख आपके अंदर है? क्या वो भूख आपके अंदर है? वेरी नाइस। आगे चले, आवाज में आगे चले। दोस्तों आपने बहुत सारा सुना होगा कि यार ये अंगोटाबाद है, और अंगोटाबाद क्या है, सच में है या नहीं है, या क्या मतलब कैसे, बड़ी कंफ्यूजन रहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या वो रीजन जानना चाहोगे? आवाज में, क्या वो रीजन जानना चाहोगे? थैंक यू। दोस्तों जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था, जिस उम्र में भगवान ने मेरे हाथ में पेंसिल थमाना चाहिए था, उस उम्र में हालात ने मजबूरी से मेरे हाथ में डंडा थमा दिया कि बेटा ले बकरी चरा। हेलो तेलंगाना, अर्थమైందా? अर्थమైందా? पक्का? जिस उम्र में भगवान ने पेंसिल पकड़ाना चाहिए था, उस उम्र में हालात ने लाठी पकड़ा दिया। यानी जो मेरा पढ़ने का उम्र था, उस उम्र में लगभग मतलब ऐसा था कि बहुत बड़ा समझदारी उस उम्र में नहीं था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस उम्र में जो जिम्मेदारी थी वो बहुत बड़ी थी।
क्योंकि कहा जाता है कि जिसके चेहरे पे मतलब जिसके सत से छत हट जाए ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यस और नो? तैयार हैं आप लोग? दोस्तों, जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मेरे पापा बहुत सीरियस रहा करते थे। ये बात मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया, लेकिन आज इस प्रोग्राम में मेरी मम्मी बैठी हुई है, तो एक बार मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। ये बात मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी मम्मी सामने बैठी है और मैं ये आपके साथ बात शेयर कर रहा हूं। आज भी मुझे वो दिन याद है कि लाइफ कैसी कैसी एकदम परेशानी लाती है। जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मेरे पापा जी बहुत सीरियस रहा करते थे। उनकी किडनी फेल थी। बहुत बार ऐसा होता था कि हॉस्पिटल में लेके जाओ, फिर ग्लूकोज लगाओ, फिर रिटर्न आ जाओ, फिर वही तबीयत, फिर ग्लूकोज लगाओ, फिर रिटर्न आ जाओ, फिर वही तबीयत। ऐसे करते करते अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और अचानक हम सब लोगों को उनको हमारे गांव के बगल में पुसद नाम की सिटी है, वहां लेके जाना पड़ा। वहां ले जाके उनका इलाज करवाया तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि इनके इलाज के लिए तुरंत अगर अभी से अभी 2.5 लाख का अगर जुगाड़ होता है या 2.5 लाख हो पाता है तो ये शायद बच पाएंगे। अन्यथा अगर ये पैसा आपके पास नहीं है तो इनको हॉस्पिटल में मत रखो। इनको जो 4 दिन इनके लाइफ में बचे हुए हैं वो घर बिता देना, घर लेके जाइए। जब डॉक्टर ने ये बात शेयर किया ना, बिलीव मी, ऐसा लगता था कि यार किसी गाड़ी का इंजन धकधका रहा है, बज रहा है। ऐसा दिल की जो धड़कन था ना वो बजता था। ऐसा नहीं था कि मेरे कोई रिलेशन वाले नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मेरे कोई रिलेशन वाले नहीं थे, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है इस दुनिया में बाप बड़ा ना भाई बड़ा, सबसे बड़ा। वेरी नाइस। एक बार जोरदार ताली अपने लिए दोस्तों, आप सब लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो। हेलो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए उस उम्र में अगर छत का मतलब सर का छत ही अगर उड़ जाए तो लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। इसकी वजह से दोस्तों पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं अगर अपनी खासियत आपके साथ शेयर करूं, मैं अपने आप को कभी पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूं। हेलो। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूं कि यार मैं पढ़ाई नहीं किया हूं या ऐसा कोई मिस्टेक किया हो, ये किया हो। नहीं, दुनिया की हर खुशी मेरे पास है। क्या नहीं मेरे पास, इसको पकड़ के कभी नहीं रोता हूं। क्या नहीं मेरे पास, इसको पकड़ के कभी नहीं रोता हूं। क्या है मेरे पास, इसके ऊपर ज्यादा काम करता हूं। कमियां सबके अंदर पाई जाती है, कमियां सबके अंदर पाई जाती है। अगर आप देखो तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। बट जो मेरी अच्छाई थी मैंने उसके ऊपर वर्क किया। बात समझ रहे आप लोग? जब मैं बिजनेस में आता तो उस समय ऑलरेडी मैं शादीशुदा था। हेलो। ऑलरेडी मैं शादीशुदा था। वो जिंदगी लेके
इस बिजनेस में आया था मैं। बहुत बार ऐसा बहुत सारे गुदगुली होती थी कि यार कहाँ गए हो, कैसे आ गए हो, कितनी परेशानी है। हेलो, बात समझ रहे आप लोग? ऐसे भी बहुत बार हुआ है। आगे चले, आवाज है, आगे चले। इनमें से भी जब मैं शुरुआत इस बिजनेस में किया था तो क्या था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में मैं क्या हूं और आने से पहले क्या था। जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय कैसा कैसा परेशानी, कैसी कैसी रिजेक्शन, कैसे कैसे दिन आए, इसके बारे में जानना चाहोगे आप लोग? आवाज में जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? दोस्तों, सेम आप ही लोगों की तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यहाँ नीचे बैठेंगे और उनको मतलब बहुत समय के लिए ऐसा मतलब बाहर खड़ा रहना पड़ा होगा। तकलीफ आपसे ज्यादा इन्होंने झेली है। मानते इस चीज को? मानते आप लोग? इसे कुछ मैसेज देना चाहूंगा मैं। मतलब तकलीफ ज्यादा झेली है, लेकिन यह भी है कि इन्होंने सबसे ज्यादा मजा भी मार लिया। हेलो, मतलब इसका मतलब मुश्किल थी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग नजीक से कर पाए वो हम नहीं कर पाए। यस और नो? इसका मतलब परेशानी, अगर आप परेशानी झेलने के लिए तैयार हो तो सफलता सबसे बड़ी आप भी पा सकते हो। यस और नो? तैयार हैं? सेम मैं आप ही लोगों की तरह, मुझे आज अपने दिन याद आ रहे, सेम मैं आप ही लोगों की तरह एक दिन अंबिकापुर में फंक्शन गया था। उस समय मैं पीडी लेवल पे था। फंक्शन में गया था और मुझे एकदम बहुत हाउसफुल हो गया था। ये तो गिलेस का परंपरा ही है, जहां भी गिलेस के इकट्ठा होते हैं वहां हाउसफुल ही होता है। हेलो, यही तो गिलेस का कमाल है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गिलेस के लिए। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मतलब बहुत हाउसफुल हो गया था और हम लोग ना खिड़की से झांक के देख रहे थे। खिड़की से पूरा प्रोग्राम देख रहे थे। अचानक एक गेट खुला और हमको डायरेक्ट मिला सामने। हेलो, बात समझ रहे आप लोग? तो बहुत सारी मजा आई। वो पीडी लेवल की बात थी। बात समझ रहे आप लोग? वो पीडी लेवल की बात थी, लेकिन पीडी लेवल बहुत बड़ा लेवल है इस बिजनेस में। ऐसा नहीं कि आया और बस इस बिजनेस में मैं स्टार ग्लोबल डायमंड बन गया, ऐसा नहीं था। शुरुआत वहीं से हुई। मैं भी इस बिजनेस में आप ही लोगों की तरह आया, सीढ़ी बना, सीढ़ी बनने के बाद पीढ़ी बना, पीढ़ी बनने के बाद ईडी बना। हेलो, पीढ़ी बनने के बाद ईडी बना, ईडी बनने के बाद एसडी बना, एसडी बनने के बाद 0+3 मंथ में महाराष्ट्र का पहला स्टार आरडी बना था दोस्तों। उसके बाद लगभग 2 साल लगे थे मुझे डीडी बनने के लिए। उसके बाद 2 साल लगे थे मेरे डीडी बनने के लिए। लेकिन जली कब मैं डीडी बनने के लिए, मतलब उतावला कब हुआ? मेरा एक दोस्त है मोशेरा भाई, सूरज पंडा, जानते आप लोग? नाम तो जरूर सुनेंगे। यस और नो? सूरज पंडा मेरे से पहले डीडी बन गए। हम लोग साथ साथ में थे। मेरे से पहले डीडी बन गए। डीडी बनने के बाद देख रहा हूँ रायपुर में फंक्शन में, तो उस समय बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो देख रहा हूं उनका 5,20,000 का चेक था। मैं मन ही मन में बोलता था, कल तक हम लोग साथ में खाना खाते थे। हेलो, कल तक हम लोग एक ही बाइक पे चलते थे, लेकिन पता चल रहा है कि आज ये 4 व्हीलर से और मैं 2 व्हीलर से, आज ये वीआईपी से और मैं पीछे हूं। ऐसा क्या था? झटका सा लगा, शॉर्ट सा लगा। उसके बाद बिलीव मी,
उसके बाद जो वर्किंग किए, मुझे लगा कि ये नहीं, मुझे ये वाली लाइफ नहीं, मुझे आगे वाली लाइफ चाहिए। उसके बाद में वर्किंग स्टार्ट किया, पूरी तरह से सीरियसली होके वर्किंग स्टार्ट किया था। मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 3 महीने में डायमंड बनना है, 3 महीने में डायमंड बनना है। दोस्तों, पूरी मेहनत, पूरी योजना, पूरे तालमेल के साथ, डाउनलाइन के साथ पूरा तालमेल लगा के अपने अपलाइन से प्लानिंग लेते हुए दोस्तों मैं कंप्लीट इस बिजनेस में 2 साल में स्टार डायमंड बना था। दोस्तों, कंप्लीट 2 साल में डायमंड बना था। उसके बाद तो लाइफ बहुत बिंदास। हेलो, वैसी लाइफ जीना चाहते हैं आप लोग? आवाज में जीना चाहते हैं तो जितना जोर से हो सके एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाना और एनर्जेटिक, और वही लोग बनाना है जिसको डायमंड की लाइफ जिंदगी जीना है। और जितने जोश के साथ बजा रहे उतनी जल्दी आपकी कामयाबी आपके पास आएगी, ये सोचते हुए बजाना है। और जोर से, और जोर से। और आपको पड़ोसी की कसम, जो नहीं बजा रहा है, हेलो, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद लाइफ चलता रहा एकदम बिंदास। डायमंड बनने के बाद गाड़ी लिए, हेलो, डायमंड बनने के बाद गाड़ी लिए, उसके बाद ग्लोबल डायमंड के लिए फाइट किए। आज आपके सामने स्टार ग्लोबल डायमंड हूं। अब आपको लग रहा होगा कि यार संतोष सर आए, एकदम सीडी बने, पीडी भी बने, ईडी भी बने और एसडी भी बने और स्टार डायमंड भी बने, स्टार ग्लोबल डायमंड भी बने। कितना आसान है यार। क्या मेरी लाइफ में परेशानी नहीं आई होगी? नहीं आई होगी? आवाज में, मेरी लाइफ में परेशानी नहीं आई होगी? बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारे दिक्कतें आए। जब मैं ज्वाइनिंग किया था, आज खुशनसीब हो आप महाराष्ट्र में हो। जब मैं ज्वाइनिंग किया था उस समय मैं छत्तीसगढ़ में था। कहां था? कहां था? छत्तीसगढ़ में उस समय। यहां से लगभग मेरे ख्याल से 1100 किलोमीटर वहां जाके ज्वाइनिंग करना, और उस स्टेट की लैंग्वेज भी मुझे नहीं आती है। मराठी में हमारे इधर पोरगी यानी पोरगा, उधर क्या बोलते? टूरी और टूरा। हेलो, तो कभी कभी क्या होता था, दुकान पे जाते थे, टूरी और टूरा समझ लेते थे, लेकिन दुकान पे कैसे सामान ले, तो वहां क्या करते थे, गूंगे का एक्टिंग करते थे। तो बोलता था केठो। अरे यार, केठो मतलब? हेलो, तो बहुत सारी दिक्कतें आए, बहुत सारी परेशानियां हैं। उसके बावजूद भी लगातार काम करते रहे, क्योंकि उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन बहुत हम लोगों को कोऑपरेट करते थे। मैं जैसे ही उन लोगों का नाम लूं, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाए। मिस्टर इंद्रजीत सर एंड मिस्टर रोहित शर्मा सर, जोरदार ताली बजाए। उनके साथ साथ हमारे कनीराम सर, ये भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे। जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था, और आज भी वो दिन याद है। शुरुआत में मैं गया था सीडी लेवल पे, खपरेल का मतलब रूम था। उस खपरेल के रूम में मैं गया था, बीसी देखा, साइकोलॉजी देखा। आज भी मुझे वो दिन याद है। उस समय मेरे अपलाइन ने मतलब मेरी साइकोलॉजी ली थी 1-to-1। मेरे अपलाइन ने 1-to-1 साइकोलॉजी दी थी, और मुझे बहुत सारे सवाल किए, कहाँ का है, कैसा करता था, तेरी लाइफ क्या है, मतलब बहुत सारी जानने के बाद मैंने बताया कि सर मैं ऐसा था, पोकलैंड चलाता था, ये चलाता था, वो चलाता था। उस समय मेरे अपलाइन ने मेरे अंदर ड्रीम जगाए।
क्या जगह है? क्या जगह है? आपके अंदर भी होगा। इतना छोटा है, क्या जगह था? इतना छोटा है, क्या जगह था? वेरी नाइस। मेरे अंदर भी ड्रीम जगह था कि संतोष तू आज ना पोकलैंड चला रहा है, लेकिन अगर तू इस बिजनेस में अगर चाहेगा तो एक दिन तू पोकलैंड का मालिक भी बन सकता है। मैं सोचा कि यार पोकलैंड का मालिक, 2 मिनट के लिए तो बड़े अच्छा लगा, एकदम गुदगुदी। हेलो, बड़ी अच्छा लगा। अरे बाप रे, पोकलैंड का मालिक, पोकलैंड का मालिक। मेरे दिमाग में से बातें नहीं हट रही थी। बात समझ आप लोग? उसके बाद मैं सोचता था कि यार वो 50-55 लाख की मशीन है, 200 कमोस 2 जो मैं चलाता था, और 50-55 लाख मेरे पास। हेलो, बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ा आश्चर्य होता था। और खुशी की बात यह है कि उस समय जो सपना देखा था, उस समय जो मेरे अपलाइन ने सपना दिखा था, आज वो हकीकत में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। आज वो हकीकत में कन्वर्ट हो गया। क्या आपके अंदर ड्रीम है? पूरा करना चाहते हैं? साकार करना चाहते हैं? जुनून, जोश होना चाहिए। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेस बनने के लिए आपके अंदर जुनून होना, जुनूनी बनना, ये बहुत जरूरी है। इसके प्रति पागल होना। आगे चले, आगे चले। वो ड्रीम मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत खुश करता था। और उन्होंने ये भी बताया था, संतोष एक दिन दुनिया की हर वो खुशी तेरे पास रहेगी, दुनिया की हर वो खुशी तेरे पास रहेगी, बशर्ते उसके लिए तुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा बड़ी सीरियसली हुआ करता था मैं। उसके बाद उन्होंने मेरे जो नाजुक जगह था, जिसको हम बोल सकते हैं कि आप कमजोर नाड़ी, हेलो, उन्होंने बोला था कि संतोष तेरी घर की कंडीशन क्या है, तू कैसी लाइफ जी रहा है, इसे दूर करने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था और मुझे और भी एकदम जोश दिलाया था। बात समझ रहे आप लोग? उसके बाद दोस्तों मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद तुरंत एकदम चालू हो गया। चालू होने के बाद दिक्कतें की बात आती है। अब जब अप्रोचिंग करता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कितना दूर है यार। हेलो, बहुत सारे लोग बोलते थे कितना दूर है भाई। और कुछ लोग आते थे, बीच रास्ते में से ही चले जाते थे। हेलो, आज जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, होता है ना, होता है ना। गिलेज में जो भी कामयाब हुआ है, मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ऐसा होता है, बशर्ते उस समय आपको औसत का नियम ये लेके चलना पड़ेगा। तैयार हैं दोस्तों? ये मेरे अपलाइन ने मेरे साथ शेयर किया कि नहीं, औसत का नियम हर जगह लागू होता है। कोई तो होगा, कोई तो ऐसा होगा जो तेरे साथ बोले कि यस ये सही है, हम लोग मिल के करेंगे। लगातार 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 करते गया। उतने में मेरा एक गेस्ट आया। हेलो, मेरा एक गेस्ट आया। उस गेस्ट का नाम जानते होंगे आप लोग, क्या है? गेस्ट आया, बीसी दिखाया। बीसी दिखाने के बाद 12 बज के चेहरे पे लेके आया। अब जब गेस्ट ऐसा होता है तो दिल की धड़कनें कितने तेज होती आती है, आपको तो पता ही है। यस और नो? जब पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि ये भाई क्यों ऐसा आ रहा है दादा, कुछ अच्छा चेहरा लेके आना।
आते बराबर बोला कि यार तू ऐसा बिजनेस कर रहा है। मैं बोला भाई क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या? बोले ऐसा बिजनेस कर रहा है, अगर यही बिजनेस करना होता तो तुझे महाराष्ट्र में बहुत सारे मिल जाते। मैं बोला हुआ क्या? बोले कि ये बिजनेस बिल्कुल खराब है। मैं बोला भाई तू मेरी नजरिया से देख, बहुत अच्छा है, अपनी नजरिया को बदल। बंदा नहीं माना, अपलाइन के पास लेके गया, जो डाउनलाइन का रोल होता है वो अदा करते गया, अपलाइन के पास लेके गया। अपलाइन ने समझाया, बहुत बहुत समझाया। समझाने के बाद भी जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर बोलता था, और बाहर जैसे ही निकला बड़ा चेहरा लेके, अब बड़ा खुश हो जाता होगा मैं, हेलो, बड़ा खुश हो जाता होगा। फिर अंदर जाके अपने अपलाइन से मिलता था, सर अपलाइन ने बोला बेटा इसको कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन इसका इलाज नहीं होगा। तूने बहुत कोशिश किया है, लगातार कोशिश किया है, इसको ना एक पाव मिठाई देके और चैलेंज देके भेज देना। मनी मन में सोचता था कि सर खाने की बड़ी वांदे हो रहे हो, हेलो, खाने की बड़ी वांदेवाड़ी हो रही है, और अब एक पाव मिठाई इसको कहां से दूं, हेलो। लेकिन अपलाइन ने बोल दिया था, मतलब बोल दिया, वो करना ही था मेरे लिए। करके उसके साथ चैलेंज लेके, वादा करके, जब वो वहां से निकला मुझे बोला संतोष तू एक दिन पछताएगा, एक समय तू पछताएगा, तू एक दिन पछताएगा। मैंने भी उसे जवाब दिया, ये तो वो जानेगा कि कौन पछताएगा, ये समय बताएगा, समय बताएगा कि कौन पछताएगा। बिलीव मी, मैं इस बिजनेस में काम करता था लेकिन असली आग उसने लगा दिया था। आज भी उसका धन्यवाद करता हूं मैं। भाई तू अगर नहीं होता ना, पता नहीं स्टार बन पाता कि नहीं बन पाता। तूने तो मेरे अंदर आग लगा दिया, हेलो। तूने क्या लगा दिया था, क्या लगा दिया था? मैंने चैलेंज कर दिया, मैंने उस समय चैलेंज कर दिया कि देख आने वाले 2-3 साल के बाद कहां रहूंगा मैं और तू कहां रहेगा। उसके बाद लगातार 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 मेहनत करता रहा। चैलेंज बहुत सारे आए लेकिन पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटा, लगातार लगातार उससे बात करता था। उसके बारे में जानना चाहोगे? बड़ा निगेटिव था, उसके ऊपर मैंने गाना थोड़ा ज्वाइन किया है। उसका नाम क्या था? सोनू। और नया नया लेटेस्ट गाना चालू हो गया था, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही ना। आवाज नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगा क्या? अर्थమైంది तेलुगु? కొంచెం కొంచెం? वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो। तो समय जाना एकदम लेटेस्ट था, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही ना। बिलीव मी, वो उस समय भी ड्राइवर था, वो आज भी ड्राइवर है। वो उस समय भी ड्राइवर था, वो आज भी ड्राइवर है। फर्क इतना है कि उस समय वो किसी और का ड्राइवर था, आज वो मेरा ड्राइवर है, आज वो मेरा ड्राइवर है। ये जुनून, ये आग आपके अंदर होनी चाहिए, ये जुनून, ये आग आपके अंदर होनी चाहिए। ये कोई आपके अपलाइन नहीं जगाएंगे, आपको खुद से जगाना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। चाहे ट्रेनिंग क्लास में हो,
चाहे सीखने के मामले में हो, चाहे बैठने के मामले में हो, झेलना तो पड़ेगा। क्या झेलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बिलीव मी, अगर आप तैयार हो तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा पूरा बिलीव बोलता है, मतलब विश्वास बोलता है। क्या आपको लगता है? आपको लगता है? थैंक यू वेरी मच। अब आपको लगता होगा कि यार सर के लाइफ में एक सोनू आया था, सोनू तो सता के चला गया, अब तो कुछ आएगा ही नहीं, अब तो मैं बिंदास ग्लोबल डायमंड के लिए रास्ता क्लियर हो गया, ऐसा लगता होगा। हेलो, जब मैं इस रास्ते पे चलता था उस समय बहुत सारी दिक्कतें आती थी। नई नई शादी किया था, हेलो, वाइफ की भी बड़ी रिजेक्शन आती थी, वाइफ का बहुत रिजेक्शन आता था। आज मेरी माँ के साथ साथ मेरी वाइफ भी है यहाँ पर। ये बातें मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया। बजाना हो तो दिल से बजाइए, वरना बेइज्जती मत करवाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब ये अपनी वाइफ के सामने बता रहा हूं, ये मुझे बहुत सताती थी। मुझे बोलती थी कि क्या जी लोग आ रहे वापस, आप क्या कर रहे हो वहां पर, कैसे कर रहे हैं, आप भी आ जाओ ना। हेलो, अब मेरा दोनों तरफ मन चलता था। बीबी आदि, हेलो, घरवाली भी और इधर फ्यूचर भी। अब मेरा ध्यान भटकने लगता था, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे सिर्फ वो दिशा दिखाना जिससे मेरा फायदा हो। हेलो, ये बहुत सारी रिजेक्शन देती थी, लेकिन ग्लेज का थोड़ा मोड़ा एजुकेशन आ गया था। हेलो, ग्लेज का एजुकेशन आ गया था। मैं इसको क्या देता था? साइकोलॉजी। क्या देता था? नीचे बैठे आप लोग क्या नाराज हो क्या? नाराज तो नहीं है ना? कोई नाराज नहीं है ना? सब लोग खुश है ना? तो जब भी मुझे इनका कॉल आता था तो बहुत सारी रिजेक्शन देती थी, तो मैं इसको साइकोलॉजी देता था। मैं इसको बताता था कि पगली ये बिजनेस ना बहुत दूर तक लेके जाएगी हमको। उस समय ये खेत में काम करने के लिए जाती थी, घास काटने के लिए। हेलो, लेकिन मैं इसके अंदर ड्रीम कैसे भरता था, पगली ना एक दिन हमारे पास ना वो जिंदगी रहेगी, वो लाइफ रहेगी। काम क्या कर रही है? घास काटने वाला। लेकिन बातें कैसे हो रहा है? उस लेवल के। एक दिन जो हमारी लाइफ रहेगी ना, बहुत शानदार लाइफ रहेगी, हमारे पास ना एकदम खुद का बंगला होगा। मैं इसको बोलता था हमारे पास ना खुद का बंगला होगा, हम लोग ना एक बहुत अच्छे से सिटी में रहेंगे, बहुत अच्छे से सिटी में रहेंगे, और सिटी में जब चाहे तब हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, और घूमने के लिए भी हमारे पास कार होगी। कार होगी और तू लेफ्ट साइड में बैठेगी, मैं राइट साइड में बैठूंगा, और मैं ड्राइव करते रहूंगा। तो मैं ये सारी बातें उसके साथ शेयर करता था। तो मेरी वाइफ बोलती थी आजी करना है तो करिए। हेलो, मैं उसको बोलता था प्लीज मुझे 1 साल का समय देना। यूं सोचना कि अभी अभी हमारी मंगनी हुई, शादी हुई नहीं। हेलो, यूं सोचना कि अभी अभी हमारी मंगनी हुई, शादी हुई नहीं, मुझे 1 साल का समय देना और ये सारे सपने साकार हो जाएंगे। मेरी वाइफ बोलती होगी हाँ ये सारे सपने साकार होंगे। मेरी वाइफ बोलती थी आजी 1 साल करना है तो करिए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा क्यों फेंक रहे हो। हेलो, बोलती थी आजी करना है तो करिए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा क्यों फेंक रहे हो आप। तो मैं उसे समझाता था पगली ये बड़ा बड़ा नहीं है, ये फेंकने वाली बात नहीं है, इसे क्या कहते हैं? ड्रीम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्रीम।
इतनी सारी रिजेक्शन में बहुत सारे आता था, बहुत सारी हंसी मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे ऐसे अगल बगल वाले बोलते थे कि यार ये लड़का ना पागल हो गया। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते थे कि यार ये नई नई शादी कर लिया और कहाँ चला गया। हेलो, नई नई शादी कर लिया और कहाँ चला गया ये। तो कुछ लोग बोलते थे मुझे कि यार लगता है लड़के में दाल में कुछ काला है। बोलते थे नहीं यार दाल में कुछ काला है। मन तो करता था कि यार क्या काला और क्या गोरा, साले जाके एकदम धबाधब देना स्टार्ट करूं। लेकिन अपलाइन की बातें याद आती थी। उस समय अपलाइन बोलता था संतोष बेटा C4 कंट्रोल करना, गुस्सा मत आने देना, कंट्रोल कर लेना। हेलो, अपलाइन बोलता था कंट्रोल कर लेना बेटा, आज वो बोल रहा है बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसको जवाब मिल जाएगा। आज वो बोल रहा है तो अपने एक्शन से बता देना। बात समझ रहे आप लोग। आज वो लोग बोलते होंगे। कुछ लोग तो इतना ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं यार लगता है शादी से पहले ही इसका चक्कर चला था। हेलो, कुछ लोग बोलते थे कि यार ये मतलब आशिक था। तो आज मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, आपके लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगा। हाँ, मैं बहुत बड़ा आशिक था, बट किसी लड़की का नहीं है, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बड़ा आशिक था। मैं बहुत बड़ा आशिक था, मन से चाहता था, मैं बहुत बड़ा आशिक था। क्या आप भी आशिक बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू सो मच। आगे चले। बहुत सारी लाइफ में दिक्कत आए, बहुत सारे परेशानियां आए, लेकिन देखे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। दुनिया बहुत सारी हंसती थी, हंसने दो। मम्मी को निगेटिव करते थे, भैया को निगेटिव करते थे, अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग निगेटिव करते थे, लेकिन आज अगर उसको कहीं हेल्प चाहिए तो किसी के पास नहीं जाता है, किसके पास आता है? अपने पास। तो आज मेरी बारी तो कल, आज मेरी बारी तो कल, आपकी बारी। क्या आपके अंदर जोश है, एनर्जी है? खत्म तो नहीं हुआ ना। ये तो था दोस्तों मेरी स्टोरी, समय बहुत कम है। ये तो था मेरी स्टोरी। लेकिन आप कैसे सफल हो जाएंगे, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बात समझ आप लोग। मैं अब इसको इस बिजनेस में कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं और उनको कैसे कैसे डील किया जाता है और कैसे कैसे हैंडल होता है, इसके बारे में मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तैयार है आप लोग? आवाज में तैयार हैं? दोस्तों एक बार की बात है, एक शेर था। एक बार की बात है, एक शेर था। एक शेर और शेरनी दोनों जंगल में रहते थे। अचानक उनका जो बच्चा था वो गुम गया। बहुत छोटे, मतलब शेरनी का बच्चा गुम गया, भूल गया, वो गुम गया जंगल में। कहाँ गुम गया कि, और जा पहुंचा कहाँ? भेड़नी के पास। कहाँ पहुंचा? बच्चा भेड़नी के पास चला गया। बच्चा बचपन में घूम के भेड़नी के पास चला गया और आस्ते आस्ते उसकी परवरिश छोटे से लेके बड़े होने तक कहाँ हुई? आवाज नहीं, कहाँ हुई? कहाँ हुई? भेड़नी में। वेरी गुड। उसकी परवरिश भेड़नी में हुई और भेड़नी में होते होते बड़ा हो गया। एक दिन बहुत बड़ा हो गया, उसको एक शेर से मुलाकात हुई। वो शेर से डर रहा था, जंगल में उसकी मुलाकात शेर से हुई जब, तो शेर से डर रहा था। जब वो बोलता था शेर को, यार देखता था तो मतलब उसके अंदर डर होता था।
वो जो शेर था, वो शेर ने बोला कि यार डर क्यों रहा है, तू शेर का बच्चा है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं शेर का नहीं, किसका बच्चा हूं। वो अपने आप को ये तक समझ लिया था कि नहीं, मैं शेरनी का नहीं, मैं भेड़नी का ही बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश कहां पर हुई? आवाज नहीं, कहां पर हुई? भेड़नी में। वेरी गुड। इसीलिए वो अपने माइंड में, अपने सोच में ये डाल दिया था कि नहीं, मैं शेरनी का नहीं, मैं किसका बच्चा हूं? भेड़नी का। बात समझ रहे आप लोग? एक दिन शेर ने बोला कि ये यार तू शेर का बच्चा है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भेड़नी का बच्चा हूं। बोला नहीं, तू शेरनी का बच्चा है, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा। बोले नहीं, मैं भेड़नी का बच्चा हूं। मैं बोले प्रूव करके दिखाऊंगा। बोले कैसे? चल मेरे साथ। उस शेर के बच्चे को लेके गए कहां? तालाब के किनारे पे। कहां लेके गए? कहां लेके गए? तालाब के किनारे पे। और तालाब के किनारे पे ले जाने के बाद बोला कि मैं इस किनारे पे खड़ा रहूंगा, तू मेरे बगल में खड़ा रहना। मैं यहां खड़ा रहूंगा, तू मेरे बगल में खड़ा रहना। तेरी शक्ल मेरी शक्ल मिलती जुलती है। आवाज प्लीज। बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा सीख मिलेगा इसे। लाइफ में ड्रीम है, कितने बड़े हैं? आवाज इतना छोटा। कितने बड़े हैं? बहुत बड़े। तो शेर के बच्चे ने बोला कि यार, जब शेर था उस शेर से बोल रहा था तेरी शक्ल मेरी शक्ल मिलती जुलती है। आवाज नहीं, तेरी शक्ल मेरी शक्ल मिलती जुलती है। यस। तेरा कलर मेरा कलर मिलता जुलता है। शेर के बच्चे ने जब देखा तो यार यस, शक्ल मिलती है, चेहरा मिलता है, हाइट भी मिलता है। उसने बोला बेटा, तू शेर का बच्चा है, तू घास खाने के लिए नहीं, तू किस चीज के लिए है? तू किस चीज के लिए है? तू किस चीज के लिए है? मांस खाने के लिए। जब उन्होंने ऐसा बोला तो यार बोले कि यार सच में मैं तो शेर का बच्चा हूं। इस कहानी से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। आज गिलेज में आप लोग जॉइनिंग लिए, आज आप लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देख रहे हैं, आज मुझे देख रहे हैं, आज सीडी समय सीडी को देख रहे, पीडी को देख रहे, ईडी को देख रहे, एसडी को देख रहे, आरडी को देख रहे, डीडी को देख रहे, जीडी को देख रहे, स्टार डीडी को देख रहे, स्टार जीडी को देख रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वही शेरनी के बच्चे हैं। हेलो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही शेरनी का बच्चा हूं या मैं ही कर सकता हूं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप भी शेरनी के ही बच्चे हो, बशर्ते परवरिश भेड़ में हुई है। परवरिश भेड़ में हुई है। परवरिश कहां पर हुई है? लेकिन है किसके बच्चे? कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी शेरनी के बच्चे हैं। अपने आप को पहचानो कि आप भी शेर हो। अगर एक अंगूठा बात इस बिजनेस में, हेलो, एक अंगूठा बात इस बिजनेस में, आज अगर स्टार ग्लोबल डायमंड बन सकता है तो आप बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बन सकते हैं। बिलीव मी, आप भी बनोगे। लेकिन आपको विश्वास बहुत जरूरी है। बात समझ रहे आप लोग? आपको विश्वास बहुत जरूरी है। तैयार हैं आप लोग? आवाज में तैयार हैं? विश्वास बहुत जरूरी है। और अपने अपलाइन का भरोसा, ये भी बहुत जरूरी है। तैयार है आप लोग? आवाज में तैयार हैं? तैयार हैं? बनना चाहोगे? ये तो आ गया दोस्तों, लेकिन अचीवमेंट क्या क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने इस बिजनेस में क्या क्या किया, कैसी लाइफ थी। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में मैं स्टार ग्लोबल डायमंड बन गया, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा डिग्री था। ऐसा था क्या कुछ? आवाज में ऐसा था क्या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं था।
ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, कंटिन्यू सीखते गया। अब आपको लग रहा होगा किशोर आप तो अंगोठा बात बोलायले, हॅलो सर तुम्ही तर अंगोठा बात सांगता, पण एवढ्या मोठ्या स्टेजवर कश काय बोलायले? हॅलो, एवढ्या मोठ्या स्टेजवर कस काय बोलायले? आणि सर तुम्हाला थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कस काय येते? मुझे एक बात बताइए, आप जाके 5 साल तेलंगाना में रहोगे तो क्या तेलुगु सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तेलुगु सीखोगे कि नहीं सीखोगे? आप जाके अगर तेलुगु वाले महाराष्ट्र में आएंगे 5 साल लगातार रहेंगे तो क्या हिंदी सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? आज जो हीरालाल बात कर रहा है ये क्या पहले से ऐसे बात करते थे? रमेश जो बात कर रहा है पहले से ऐसे बात करते थे? नामदेव जी बात कर रहे हो, क्या नामदेव जी आज है बात करते हैं हिंदी तो क्या पहले से करते थे? नो, इनको गिलेज में समय हुआ और ये लगातार सीखे, लगातार सीखे, लगातार सीखे। ऐसा नहीं है कि मैं गिलेज में आया और मतलब मैं सीख सकता हूँ, हर कोई सीख सकता है, बशर्ते सीखने की भूख होनी चाहिए। क्या आपके पास हैं? आवाज नहीं, आपके पास हैं? जरूर आप भी कामयाब हो सकते, जरूर आप भी कामयाब हो सकते, लेकिन आपके अंदर कुछ चीजें देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कोई मीटिंग हुआ, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ तो बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि एकदम सीना फोड़ दूंगा, अब तो जाऊंगा कि बस एकदम ऐसे अप्रोचिंग करूंगा कि बस पीडी बन जाऊंगा, ईडी बन जाऊंगा, एसडी बन जाऊंगा। हेलो, लेकिन बाहर वाला कोई अगर कांटा टोस दिया तो पूरा उसका कहाँ निकल जाता है? हवा। क्या निकल जाता है? अगर आपके साथ भी कहीं ना कहीं अगर ऐसे हो रहा है कि जब आप क्लास में जाते हो तो बड़ी एनर्जी के साथ जाते हो, उधर से आते हो तो बड़ी एनर्जी के साथ आते हो, लेकिन कोई कांटा मार रहा है तो आपका पूरा हवा निकल रहा है, इसका मतलब चाइना माल। हेलो, इसका मतलब चले तो शाम तक, वरना वरना तो आपको क्या बनना है? ब्रांड। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? ब्रांड बनना है, ब्रांड, ताकि कोई हवा निकल ना सके। तैयार हैं बनने के लिए? तैयार हैं? तैयार है बनने के लिए? थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सीढ़ी पीढ़ी ईडी लेवल पे जो जुनून, जो जोश, जो पागलपन मुझे दिया था, जो सीढ़ी पीढ़ी लेवल पे जो जुनून, जो जोश, जो पागलपन मुझे दिया था, वही जुनून, वही पागलपन मेरे सब इन पागलों को देना, ताकि सबके सब स्टार ग्लोबल डायमंड बन जाए दोस्तों। फाइनली थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।